सारी माताएं बहनें बैठी है। उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। 1,67,00,000 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है मित्रों। 1,41,00,000 गरीबों के घर में 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ सिकोहाबाद वालों, ये साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी है। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में एलईडी के बल्ब पहुंचाए हैं। और उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताओ भाई, माताएं भी बताएं, कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका लगा है ना? लग गया सबका? भाई ये अखिलेश जी कहते थे कि टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। डरकर बाद में अखिलेश ने भी अपना टीका लगा दिया। मगर एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मोदी जी ने टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहती क्या? जरा जोर से बोलिए, रहती क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, जब कोरोना आया सभी लोगों के मन में संशय था कि कैसे गरीबों के दिन गुजरेंगे, रोजी रोटी कैसे मिलेगी। रेडी पटरी बंद हो गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। रोज का लाकर रोज खाने वाले लोगों के लाले पड़ेंगे। मगर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। और योगी जी ने इसके साथ तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 82 लाख गरीबों के घर में घर ही नहीं था, उनको प्लॉट और घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,45,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर 2300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजना चाहिए। मित्रों, मैं बताने आया हूं आपको कि 5 साल एक और मौका दे दीजिए। 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। हम बिजली माफ। हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का।
हर युवा जो इंटर में एडमिशन लेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक बर्बाद होती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कमल फूल की सरकार आई, हमने उरी और पुलवामा पर जब हमला हुआ 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा, भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, आंख उठाकर मोदी जी ने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, पीछे तक है या नहीं है? धारा 370, 70 साल से कांग्रेस अपने बच्चे की तरह गोदी में लेकर घूमती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और कश्मीर, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हो गया। मित्रों, जब धारा 370 पर चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में अखिलेश जी कहते थे, अखिलेश जी क्या कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हमें डरा रहे हो? लो, एक चली गई धारा 370, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था, बसपा आती थी, दूसरी जाति का भला होता था। भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने का काम। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के 2 सूत्र है, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं था। और संपत्ति, मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी, समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। और जैसे ही रेड पड़ी, अखिलेश जी के पेट में मचलन। उन्होंने कहा, क्यों रेड डाल रहे हो? हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्यों अखिलेश बाबू, ये रुपया आपका था क्या? भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, टैक्स भरे बगैर का जो गैर कानूनी रुपया है, उसको मोदी जी ने कब्जे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इससे गरीबों का कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं को गैस का सिलेंडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
बहनों माताओं के लिए टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? गरीबों को अनाज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये अखिलेश बाबू का मंत्र है, संपत्ति इकट्ठा करो और विदेश में वैकेशन करो। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है,